नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन उर्दू न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल करके महाविकास आघाड़ी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शिव संपर्क मुहिम में मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत के बीजेपी पर ज़बानी हमले जारी। रंगीन दरवाजा ता आम खास मैदान रोड पर लगी है कारपोरेशन के इन्हिजाम दस्ते की तवज्जे। काले दरवाजे से करीब गैर कानूनी दुकान पर की गई कार्रवाई। और 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क के साथ धोखाधड़ी, साइबर क्राइम सेल ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। शिवसेना की शिव संपर्क मुहिम में आज मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर ज़बानी हमला किया। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि बीजेपी मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं होगी। शिव संपर्क मुहिम के तहत आज औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मीटिंगें ली गई। इन मीटिंगों में मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत, चंद्रकांत खैरे, नरेंद्र त्रिवेदी, नंद कुमार घोड़िले, विकास जैन, राजेंद्र जंजाड़ वगैरह ने शिव सैनिकों की रहनुमाई की। वेदांत नगर में मुनाक़दा इस प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत ने बीजेपी पर ज़बानी हमले जारी रखे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, उनके जरिए महाविकास आघाड़ी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिव सैनिक इससे घबराने वाले नहीं हैं। आता भारतीय जनता पक्षाचे नेते सगळीकडे अखंडतांडव करतात। म्हणजे शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने पाठीत खंजीर खुपसला, शिवसेनेने दिलेला शब्द मोडला, हे एकीकडून देवेंद्र फडणवीस सांगतायत, दुसरीकडून हे तुमचे शेजारचे झालेले मंत्री, त्यांचं एक नवीन नाव काल मला ऐकायला मिळालं, अजून ते दिल्लीचं नाव तेवढं प्रसिद्ध झालेलं नाही, माहिती आहे ना तुम्हाला? हा, थापेबाजी, बडेजाव मारायचा। पण मागच्या 5 वर्षामध्ये सुद्धा रावसाहेब दानवे आपण या संभाजीनगर नव्हे तर या महाराष्ट्रासाठी नेमकं काय दिलं हा हिशोब तुम्हाला द्यावाच लागेल। जो मंत्रिपदाच्या घमेंडीमध्ये तुम्ही गेलाय, पण शिवसेनेवर तोंड घेत असताना ज्या पद्धतीने जरी टीका करता, वैचारिक सामना जरूर करा, पण षडयंत्र आखून महाविकास आघाडीला अस्थिर करायचं, केंद्रातल्या सत्तेचा दुरुपयोग करून केंद्रातल्या सगळ्या एजन्सीचा दुरुपयोग करायचा, गैरवापर करायचा आणि महाविकास आघाडीच्या अनेक पक्षातील अनेकांना त्रास द्यायचा। मध्ये ईडी असेल, सीडी असेल, बीडी असेल, आयटी असेल, सीबीआय असेल, या निर्माण झालेल्या योजना एजन्सी ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या पटीक नाही आहेत, त्या देशवासियांचे ते सेवक आहेत, पण त्यांचा दुरुपयोग करून महाविकास आघाडीला अस्थिर करायचा प्रयत्न केला। ते 24 कॅरेटचं सोनं जे आहे भगव्याचं, हे कदापि तुम्हाला शरण जाणार नाही, उलट जेवढा त्रास द्याल तेवढा आमचा भगवा अखंडपणे फटकत राहील। कारपोरेशन के इनेदामी दस्ते की तवज्जो वीआईपी रोड पर लगी हुई है। आज फिर यहाँ एक कार्रवाई में इनेदामी दस्ते ने काला दरवाजे के करीब गैर कानूनी तरीके से बनाई गई ऑटो पार्ट्स की एक दुकान को हटा दिया। कुछ दिनों पहले इनेदामी दस्ते ने जिला कलेक्टर की रिहायशगाह के सामने फुटपाथ पर कारोबार कर रहे एक फल फरोश को हटाया था। आज
हज हाउस के सामने काला दरवाजा से करीब एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर कार्रवाई की गई। ये दुकान कारपोरेशन की जगह पर कब्जा करके बनाई गई थी। कारपोरेशन ने इस दुकान के मालिक को नोटिस जारी की थी। दुकानदार अभिजीत पालकर ने नोटिस के खिलाफ अदालत में अपील की, लेकिन अदालत में इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जिसके फौरी बाद हरकत में आए इंतजामी दस्ते ने इस दुकान को हटा दिया। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक में रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट की जानिब से गरीबों की ईद में खुशियों का रंग भरने के लिए कपड़े तकसीम किए जाते हैं। ट्रस्ट के सदर यूसुफ मुकाती ने शहर के कपड़ा व्यापारियों से कपड़ा अतिया करने की अपील की। मेरा नाम यूसुफ मुकाती रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। आज आप देख रहे हैं कि ये पूरे कपड़े ज़कात के आना चालू हो गए। रमजान का महीना जो है तो 3 तारीख से रमजान चालू हो रहा है। तो हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी दुकानों में जितना भी डेली स्टॉक है तो आप प्लीज रोटी बैंक को जमा कराइए। साल भर लोग इंतजार करते हैं कि हमारे कपड़े आएंगे, हमारी धूमधाम से बजेगी। और हमारे पास में 8 से 10 हजार लोगों ने अपने नाम भी लिखा के जा चुके हैं कि ईद के दिन हमें हमारी मदद करना, हमें कपड़े देना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े जमाइए, आपकी दुकान का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जमा करिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के तीसरे यौम तासीस के मौके पर पार्टी की मुकामी यूनिट की जानिब से घाटी अस्पताल में 1000 सलाइन का अतिया दिया गया और मरीजों में फल तकसीम किए गए। वंचित बहुजन अघाड़ी के क़याम को आज 3 साल पूरे हुए। इस मौके पर अघाड़ी की मुकामी यूनिट ने जरूरतमंदों की मदद के साथ तीसरी सालगिरह मनाने का फैसला किया। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से घाटी अस्पताल को आज 1000 सलाइन का अतिया किया गया ताकि गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त सलाइन मिल सके। इसी तरह मरीजों में फल भी तकसीम किए गए। इस मौके पर अमित भुईगढ़, संदीप सिरसाट, वंदना नरवड़े, साधना पठारे, संदीप जाधव, दादाराव लोखंडे, नानाजी भोजने, मेघानंद जाधव, देवा त्रिभवन, नितिन भुईगढ़, गोकुल भुजबल और जया गजभी वगैरह मौजूद थे। आज वंचित बहुजन आघाडीच्या तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय घाटी या ठिकाणी औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाडी शहराच्या वतीनं आज या ठिकाणी गोरगरीब लोकांना काहीतरी आरोग्याच्या मार्फत या ठिकाणी वाटप करावं असं शहराच्या वतीनं ठरवण्यात आलं आणि म्हणून आज या ठिकाणी हजारो सलाईन या ठिकाणी वाटप करण्यात आलेले आहे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे आमचे डॉक्टरांना आम्ही त्या ठिकाणी सलाईन सपूत केलेले आहे। तिसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही हा बरेच कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवले। सलाईन वाटपचा कार्यक्रम या ठिकाणी आत्ताच झाला आहे। त्याचप्रमाणे फळ वाटप, वेगवेगळे कार्यक्रम नियोजित या ठिकाणी आहे आणि वर्धापन दिनानिमित्त ते कार्यक्रम करणार आहे। 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क के एडमिन पैनल की आईडी और पासवर्ड की चोरी और कंपनी के सिस्टम में सार्फिन को लॉग आउट करके 45 लाख रुपए का नुकसान करने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। रोशन गेट के साकिन मोहम्मद मोइनुद्दीन मोहम्मद कमरुद्दीन शहर में सेवा नेटवर्क के नाम से इंटरनेट केबल और सीसीटीवी का कारोबार चलाते हैं। धोखाधड़ी का इल्म होने पर उन्होंने शहर साइबर क्राइम सेल पुलिस से शिकायत की। तहकीकात में पुलिस मोहम्मद तलहा तक जा पहुंची। मोहम्मद तलहा इनका पार्टनर था। मार्च 2020 में मोइनुद्दीन ने तलहा को 50% कारोबार सौंपकर अलहदगी इख्तियार कर ली। इन दोनों में एक दूसरे के कारोबार में मुदाखलत न करने का माहदा भी हुआ था। इसके बाद मोहम्मद मोइन ने 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क से फ्रेंचाइजी कर ली, जिसके जरिए उन्होंने शहर में केबल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विस, सीसीटीवी सर्विस और डीटीएच पैकेजेस फ्राहम करने के इख्तियारात हासिल कर। इस दरमियान मोहम्मद तलहा ने कंपनी के एडमिन पैनल का आईडी और पासवर्ड चोरी कर ली और सेवा नेटवर्क के 600 सारिफिन को सिस्टम से लॉग आउट कर दिया। इसकी हरकत से कंपनी को करीब 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मामला खुलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दाखिल कर ली। इस जुर्म में इस्तेमाल किया गया आईपी एड्रेस और मोबाइल की मदद से पुलिस मोहम्मद तलहा तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसका मोबाइल भी जब्त किया गया जो इस जुर्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। अदालत ने इब्तिदा में उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा था। ये मियाद खत्म होने के बाद आज दोबारा अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। पुलिस इससे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने कंपनी की आईडी और पासवर्ड किससे हासिल। इसी तरह इस साजिश में इस्तेमाल किए गए 2 और मोबाइल नंबरों का भी पुलिस पता लगा रही। सेवा नेटवर्क के मालिक मोइनुद्दीन ने एडीएन से बात करते हुए इस मामले की तफसील बताई। उन्होंने पुलिस की तहकीकात पर एतमाद का इजहार भी किया। देखिए सर, हमारा एक एडमिन पैनल होता है जो सॉफ्टवेयर रहता है, वो सेंट्रलाइज रहता है
तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक ऑप्शन रहता है सेलेक्ट ऑल लॉग आउट सेशन का। तो उसको सेलेक्ट ऑल करके अगर कस्टमर को आप लॉग आउट करेंगे तो सारे कस्टमर लॉग आउट होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर लॉगिन आते हैं 5 मिनट के बाद, उसका ड्यूरेशन रहता है लॉग आउट का 5 मिनट। जब आपका सेशन रहता है तो सेशन में क्या होता है, किसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम रहते हैं, किसी का ऑनलाइन जूम मीटिंग रहती है, किसी की ट्रेडिंग रहती है। तो अगर वो एग्जिट हो जाता है फिर 5 मिनट के बाद लॉगिन होता है, तो बार बार ऐसा लॉग आउट होने की वजह से कस्टमर इरिटेट हो गया और कस्टमर ने बोला कि भाई आपका बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट, तो आप हमारे पास से सर्विसेज निकाल लीजिए। तो इसमें हमारा लॉस ये हुआ है कि टोटल 550 से 600 कस्टमर हमारे वो ड्यूरेशन में गए हैं। सारी चीज़ें हमने पहले चेक कर ली, स्विचेस, राउटर्स, हमारे जो पावर के इक्विपमेंट्स रहते वो भी। उसके बाद फिर हमने जो सॉफ्टवेयर है उसके पीछे हम देखें बारीक बीनी से, तो उस पर यह पता चला कि भाई ये कोई अपना ही बंदा है जो ये कर रहा है। जब हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है FIR CP ऑफिस में, तो उन्होंने सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके वो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये काफ़ी 3 या 4 मोबाइल से ये इस पे अटैक हुआ है आपके सॉफ्टवेयर पे, और ये मैन्युअली उन्होंने किया है। ये पर्पज़ ये था कि हमारे बिजनेस को मतलब नुकसान पहुंचाना, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको डाइवर्ट करना और हमें लॉस पहुंचाना, ये प्री प्लान्ड किया गया है। देखिए हमने दिसंबर में FIR किए थे, 3 महीने इसको इन्वेस्टिगेशन को लग गए और 3 महीने में फिर अभी 2 लोग इसमें हुए हैं। आज उनको 1 दिन का PCR मिला था पिछले, आज उनको 2 दिन का और PCR आगे बढ़ाया गया। देखिए डिपार्टमेंट में जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है गौतम पतारे साहब और राहुल चौहान साहब, इन्होंने बखूबी इसमें अच्छा इनका रुझान रहा है और उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है और उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी 1 या 2 आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं और अभी और भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और भी काफ़ी सारों के नाम इसमें आना बाकी है। आरोपी की संख्या तो इसमें 7 से 8 जाने वाली, जैसा हमको मालूम पड़ा है CP ऑफिस। अभी तो 2 या 3 उन्होंने कुछ लिए हैं मोबाइल नंबर्स, अभी और राउटर्स भी है, मोबाइल्स भी है। नहीं, अभी तो 2 लोगों के मोबाइल हैं, बाकी वाईफाई राउटर्स के पासवर्ड वगैरह थे। खुलदाबाद के चिश्तिया कॉलेज में NSS के तहत खुसूसी कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। इस कैंप में कॉलेज के तुलबा जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। चिश्तिया कॉलेज में मुनक्कदा NSS कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर ज्ञानेश्वर पात्रीकर के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही प्रोग्राम में शेख मोहम्मद अय्यूब, डॉक्टर शेख एजाज, देवीदास निकम, शरफुद्दीन रमजानी, आबिद जागीरदार, सैयद इलियास और द्वारकादास घोड़के वगैरह मौजूद थे। ये कैंप 30 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन, सूली भंजन की समाजी व माशी सूरत हाल का सर्वे, इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जाएंगे। इफ्तिताही प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सुनील जाधव, डॉक्टर सिद्दीकी अफरोज़ा, डॉक्टर अर्शिया कादरी, डॉक्टर आसराम पवार, डॉक्टर इकबाल मजाज, डॉक्टर असलम नद्दाफ, डॉक्टर शेख अफसर, डॉक्टर जामले हरी, डॉक्टर सुभाष बागुल, डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर अशोक भालेराव, डॉक्टर रामटेक, डॉक्टर हमीदा खान, डॉक्टर मुजाहिदुर रहमान, डॉक्टर शेख शाइस्ता, डॉक्टर शिल्पा देशपांडे, खलील पठान, शेख इस्माइल, सैफ जैदी, शेख फिरोज और शेख तबस्सुम वगैरह ने अहम किरदार अदा किया। चिश्तिया कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिराचं उद्घाटन सुलीभंजन येथे आज ज्ञानेश्वर पात्रीकर राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय समन्वयक यांच्या हस्ते पार पडले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उर्दू शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय मोहम्मद आयुब साहेब होते, तर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर शेख इजाज, सुलीभंजनचे सरपंच सय्यद इलियास युनुस, त्याचबरोबर द्वारकादास घोडके, सामाजिक कार्यकर्ते आबिद जागीरदार, शरफुद्दीन रमजानी इत्यादी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते। हे शिबिर 7 दिवस सुलीभंजन या गावी चालणार आहे। या 7 दिवसामध्ये सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत। त्याचबरोबर कोविड-19 लसीकरण शिबिर आयोजित केलेले आहे। कोविड-19 डोस किती झाले, किती राहिलेले आहेत, शाळाबाह्य मुलांचा सर्वेक्षण, त्याचबरोबर सुलीभंजनच्या सामाजिक व आर्थिक यांचा कुटुंबातील आर्थिक सर्वेक्षण केलं जाणार आहे व त्याचबरोबर स्वच्छता अभियान मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात येणार आहे व या 7 दिवसाच्या दरम्यान
अनेक सामाजिक उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. या राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी म्हणून प्राध्यापक सुनील जाधव व सिद्दीकी अफरोजा मॅडम या आहेत. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक व राष्ट्रीय सेवा योजने स्वयंसेवक व महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर शिक्षक व शिक्षक कर्मचारी त्यासाठी परिश्रम घेत आहेत. गवर्नमेंट डीएड कॉलेज और योगेश्वरी इंस्टीट्यूट की जानिब से एंकरिंग वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया. इस वर्कशॉप में मराठी फिल्म अदाकार विघ्नेश जोशी ने तुलबा की रहनुमाई की. स्टेज प्रोग्राम हो या टीवी के कोई शो, इनमें एंकरिंग यानी निजामत का एक बहुत बड़ा किरदार होता है. किसी भी एंकर को या नाजिम को प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक चलाना पड़ता है. के लिए उस सलाहियत की जरूरत है जो नाजरीन को प्रोग्राम से बांधे रखे. एंकरिंग के तई तलबा में शौक व रग़बत पैदा करने की गर्ज से ये वर्कशॉप रखा गया. फिल्म अदाकार विघ्नेश जोशी ने इस वर्कशॉप का इफ्तिताह किया. प्रोग्राम में लक्ष्मीकांत धोंडे, नीता पानसरे, दीपाली कुलकर्णी वगैरह मौजूद. अपनी नौयत के इस अनोखे वर्कशॉप में तलबा ने काफ़ी जोश व खरोश से हिस्सा लिया. खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, खूप अभ्यास करून करायचा मुद्दा आहे. परंतु तुम्हाला उद्घोषणा म्हणजे काय हे पटकन समजावं म्हणून सांगतो. आत्ता जर का तुम्ही औरंगाबाद एस टी स्टँडला गेला तर तिथे जे कंट्रोलर असतात बघा, ते असंच माईक असतो त्यांच्याकडे आणि अशी ती एवढीशी खिडकी असते. म्हणजे आता तुम्हाला एक एस टी स्टँड समोर यावं म्हणून सांगतो. इकडे 4 बस असतात, तिकडे 4 बसेस असतात, तिकडे 4 बसेस असतात आणि तो अनाऊन्स करत असतो MH04 9798 मुंबई औरंगाबाद फलाट क्रमांक 5 वर आहे. आता तो माईक इथे असताना हळू बोलू शकत नाही का? MH04 9798 मुंबई औरंगाबाद फलाट क्रमांक 5 वर आहे. हेच वाक्य तो बोलू शकतो ना. तो का एक्स्ट्रा व्हॉइस, एक्स्ट्रा आवाजाचा व्हॉल्यूम का देतो? तर एस टी स्टँडमध्ये विविध ठिकाणी माणसं असतात, ते स्वतःच्या विश्वात असतात. कोणीतरी मुलगी झाली म्हणून सांगत असतं, कोणीतरी आई वारली म्हणून सांगत असतं, कोणीतरी तिकडे काहीतरी भलत्या विषयात असतं, तिकडे काहीतरी भलत्या विषय असतं. तर त्या सगळ्यांना एकाच वेळी काहीतरी अटेंटिव्ह होणं की अरे काहीतरी अनाउन्समेंट झालं. कारण प्रत्येक जण तिथे जो येतो तो विषय वेगळा जरी असला तरी त्यांचा हेतू कुठून कुठेतरी जाण्याचा असतो, प्रवास करण्याचा असतो. त्यामुळे ही जी अनाउन्समेंट आहे ती त्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची असते. संत एकनाथ षष्ठी उत्सव के तहत आज श्री संस्थान मंदिर औरंगपुरा में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए. संत एकनाथ षष्ठी उत्सव के तहत आज औरंगपुरा के श्री संस्थान मंदिर में अतिया खून कैंप, तिब्बी जांच कैंप, कोविड वैक्सीनेशन कैंप और कीर्तन का भी एहतमाम किया गया. इन प्रोग्रामों में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत. प्रोग्राम का एहतमाम श्री संस्थान एकनाथ मंदिर ट्रस्ट ने किया था. इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए सदानंद दिवे, गणेश घुगे, लक्ष्मण थोरात, सचिन वाड़के, विष्णु जाधव, दिनकर कुरात्रे, रायभान पाटिल, सतीश मस्के और सोमनाथ शेलार वगैरह ने ताब. काल्याच्या कीर्तनानिमित्त आम्ही आयोजन केले आहे रक्तदान शिबिर. त्याच्यानंतर मनापाचे कोविडचे लस सुरू केली आहे व रक्तदान शिबिर 2 ठिकाणी केले. आदर्श ब्लड बँक व MGM ब्लड बँकचं चालू केलं व मोफत तपासणी स्त्रीरोग तज्ज्ञासाठी बोलवलेलं आहे डॉक्टर लोकांना. त्याच्यानंतर एक वेट लिस्ट म्हणून वजन कमी करण्यासाठी एक मार्गदर्शक बोलले आहे. यासाठी आमचा भव्य दिव्य कार्यक्रम हा पार पडला आहे. यासाठी हजारों पब्लिक आली व प्रसाद घेऊन गेली. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल करके महाविकास आघाड़ी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी. शिव संपर्क मुहिम में मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत के बीजेपी पर ज़बानी हमले जारी. रंगीन दरवाजा ता आम खास मैदान रोड पर लगी है कारपोरेशन के इन्हिदाम दस्ते की तवज्जे. काले दरवाजे से करीब गैर कानूनी दुकान पर की गई कार्रवाई. और 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क के साथ धोखाधड़ी. साइबर क्राइम सेल ने एक शख्स को किया गिरफ्तार. तो ये थी आज की अहम सुर्खियां. कल फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की.